भागवत में राम कथा केवल 2 अध्याय में है। चाहे तो ये मान लीजिए कि राम के नाम में 2 अक्षर हैं, इसलिए 2 अध्याय हैं। या सब कुछ 2 में ही तो है, प्रकृति पुरुष दिन रात जन्म मृत्यु सब 2 का ही खेल है, तो 2 ही अक्षर, इसलिए 2 ही अध्याय में श्रीमद् भागवत में राम कथा। अगर राम के नाम में 2 अक्षर हैं तो हमारे आपके शरीर में भी तो 2 ही अक्षर हैं। बाल, सर, माथ, नाक, कान, हाथ, मुंह, पेट, पैर, पीठ, राम के नाम में 2 अक्षर हैं। और लोग कहते कण में तो हमारे शरीर से ही स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि राम के नाम में 2 अक्षर हैं, इसलिए हमारे शरीर के हर अंग में भी 2 ही अक्षर समाये हुए हैं। राम का नाम, एक दिन तो मैंने निवेदन कर ही दिया था आपसे, सबसे बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा नाम तो कोई हो ही नहीं सकता है। और ये केवल रामचरितमानस से नहीं चला है, हालांकि अब तो इतनी भ्रांतियां हैं। एक जगह एक महान भाव बोले, पंडित जी आप कौन सी कथा कह रहे हैं? पंडित जी बोले राम कथा। अच्छा, अगर राम कथा कह रहे हैं तो आप ये बताइए कि आप किस नाम की कथा कह रहे हैं? पंडित जी ने कहा किस राम की? अरे भैया राम एक था, राम एक है, राम एक रहेगा। तब वो बाबूजी बोले कि पंडित जी इसके मतलब तुमने जिंदगी बेकार कर दी, एक ही राम जान पाए। पंडित जी ने कहा हमें 35-36 साल हो गए, हम एक भी पूरा नहीं जान पाए। वो बोला तब तो आपका जीवन बिल्कुल बेकार, 4 राम तो हम जानते हैं। पंडित जी ने कहा खम खम रामायण चाटते रहे, तब तो हम तुम्हें गुरु बना देते, लेकिन बताइए 4 राम कौन? उन्होंने कहा पंडित जी मैं उत्तर दे रहा हूं, सुनिए आप लोग भी देखिए। 4 राम। उन्होंने कहा महाराज जी, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। कितने हो गए हैं? आप लोगों ने गिने? पीछे तक आवाज नहीं आ रही, आप लोग बताए कितने हो गए? 4 हो गए। अच्छा आप उत्तर सुनिए, लेकिन शर्त है, जितनी तेज आवाज में आपने कहा कि ये 4 राम हो गए, अब हम प्रश्न करने जा रहे हैं, उसका उत्तर भी ईमानदारी से इतनी ही आवाज में देना। उत्तर पंडित जी ने दिया, सुनिए। बोले एक बाप चाचा को भाई, एक बाप नाना को जमाई, एक बाप फूफा को सारो, एक बाप दादी को बारो। अब बताओ कई बाप? तब राम कैसे 4 हो गए? अगर तुम ये कह रहे हो कि बाप एक ही है, तो फिर राम 4 कैसे हो गए? वो केवल पिता नहीं, वो तो जगत पिता है। जब पिता एक हो सकता है तो जगत पिता 4 हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब, जिस तरह तुम्हारे बाप के अनेकों नाम हैं, जैसे हमारे तुम्हारे पिता के अनेकों नाम हैं, अनेकों रिश्ते हैं। कोई दमाद मानता है, कोई साला मानता, कोई फूफा मानता, कोई नाती मानता, कोई जीजा मानता है। उसी प्रकार राम के भी नाम अनेक हो सकते हैं, राम के रिश्ते अनेक हो सकते हैं, लेकिन राम एक था, राम एक है, और राम हमेशा एक वो अनेक नहीं हो सकता है। गिनते तुम फिर हो, दुनिया को गिनते रहो, राम तो एक है। और ये राम का नाम आदि से है, अंत तक रहेगा, केवल राम कथा से नहीं है। ये समझो गोस्वामी जी की रामायण से नहीं, गोस्वामी जी ने रामायण लिखी नहीं, नकल है। खुद बाबा गोस्वामी जी से पूछा गया किसने लिखी, तो उन्होंने प्रमाणित कर दिया, रच महेश निज मानस राखा, और सुषमे पाई शिवासन भाखा, ताते रामचरित मानस वर, रखे नाम ही हेरी हरस। हर हर माने शंकर। बालकाल में ही प्रमाणित कर दिया, किसने लिखी? बोले शंकर जी ने लिखी।
और जो शंकर जी ने रामायण लिखी उसमें 31 करोड़ श्लोक थे। और मन पटल पर लिखे रामचरितमानस मन पटल पर। और जब देवता देवताओं में बंटवारा किया तो 2 अक्षर बचे थे, वही 2 अक्षर रा और माँ है। देखो हम आप जब शिष्टाचार में अभिवादन में राम राम कहते हैं तो इसमें भी एक रहस्य छुपा है। राम का मान है 54 और जब आप 2 बार राम राम कहेंगे तो कितना हो गया 108। माने हमारे ऋषियों ने क्या रिसर्च किया है। ऋषि का मतलब घर परिवार गाड़ी जटा दूर नहीं है। ऋषि का मतलब है रिसर्च। रिसर्च माने वैज्ञानिक। रिसर्च माने वैज्ञानिक। उन्होंने जो रिसर्च किया, जो अनुभव प्राप्त किया, जो परिणाम प्राप्त किया, वो उन्होंने हमें आपको दिया। ऋषियों ने सोचा हो सकता है गृह जीवन में अनेकों झंझट है, गृह कारण नाना जंजाला। इतने लोगों बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 मिनट भी पूजा करना चाहते हैं, पूजा नहीं समय मिलता है। तो उसके लिए क्या उपाय निकाला? ऋषियों ने कहा सामने से आ रहा है उससे राम राम कर दो, बगैर अगरबत्ती जलाए पूरी 1 माला। माने राम का नाम तो मंत्र है, 1 माला पूरी आपकी अनायास हो जाएगी। इसलिए अब लोग कहते हैं दशरथ जी ने 6 बार राम राम क्यों कहा? सबसे सरल उत्तर है राम जी गए, सीता जी गई, लक्ष्मण जी गए, 3 लोग विदा किए और 3 में 2-2 बार कहना था तो कितनी बार हो गए? इसलिए तो दशरथ जी ने 6 बार राम को भी राम राम कहा, सीता जी को भी कहा और लक्ष्मण जी को भी कहा भैया राम राम। सीता राम का भी यही मान है, राम राम का यही मान है, सीता राम का भी यही मान है और राधिका कृष्ण का भी मान 108 ही है। चलिए और थोड़ी चर्चा करते हैं। किसने लिखी रामायण? अभी मैंने आपको बताया किसने लिखी, भगवान शंकर ने। इसे सबसे पहले सुना किसने? रामायण की मूलभूत 4 बातें हैं। रामायण सबसे पहले किसने लिखी और जिसने सबसे पहले लिखी कितने समय पहले लिखी, फिर इसको सबसे पहले किसने सुना और फिर गोस्वामी जी ने जब लिखी तो उसमें रावण कितने हैं। ये 4 बातें इस रामायण की मुख्य हैं और बहुत क्रम से गोस्वामी जी ने लिखा है। पहले लिखा श्लोक, चौपाई, दोहा, छंद, सोलठा। अगर बाबा चाहते तो पूरी रामायण की श्लोक में लिख देते। अब जैसे एक श्लोक लिखा वो 10 भी लिख सकता है, लेकिन क्रमबद्ध क्यों लिखा? बाबा गोस्वामी जी ने लिखा श्लोक। श्लोक का मतलब है ये लोग, श्लोक का मतलब है ये लोग। और यहाँ से तुम्हें जाना कहाँ है? परलोक। परलोक जाने के लिए गोस्वामी जी ने कहा तुम्हें चाहिए चौपाई। चौपाई होती है जिसके 4 पैर हो, और 4 पैर किसके हैं? कामधेनु गाय के। बाबा गोस्वामी जी ने कहा इस श्लोक में हमने तुम्हारे सामने रामचरितमानस की कामधेनु गाय को खड़ा कर दिया है। इसके बाद लिख दिया दोहा, अगर क्षमता है सत्संग की, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की, तो कामधेनु रूपी इस गाय के दूध का दोहा माने दोहन कर लो, दूह लो, और दूहने के बाद इसे पी लो। ऐसे नहीं पीना है, क्या करिए? छंद माने दूध छानिए और छानने के बाद भी पीना नहीं है। क्या करिए? सोठा माने उसे शोधित करिए। शोधित करने का मतलब है हल्का हल्का उसे गर्म करिए, और जब गर्म हो जाए तो ठंडा करके उसे पी लीजिए, तो अपने आप इस लोक से परलोक पहुंच जाओगे। या 4 पदार्थ ही तो है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसलिए चौपाई। तो इस रामायण को सबसे पहले किसने लिखा? भगवान शंकर ने। अब प्रश्न उठा कि अगर गोस्वामी जी ने लिखा तो वाल्मीकि तो राम जी से पहले लिख चुके हैं। कई प्रमाण है कि राम जी के प्राकट्य से 10,000 वर्ष पहले वाल्मीकि ने रामायण लिखी। लेकिन गोस्वामी जी तो मोहर लगा रहे, नहीं वाल्मीकि ने, नहीं शंकर जी ने। तो 10,000 वर्ष पहले वाल्मीकि ने, तो शंकर जी ने कितने पहले लिखी? लगा दीजिए छलांग, बालकांड से सीधे उत्तरकांड में पहुंच जाएंगे, उत्तर मिल जाएगा। जिस समय काकभूषण जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं तो कह रहे हैं गरुड़ मैंने ये राम कथा लोमस ऋषि से प्राप्त की, और लोमस ऋषि से प्राप्त करने के बाद मैं इस नीलगिरि पर्वत पर रहने आ गया। ये काकभूषण जी कह रहे हैं और इस नीलगिरि पर्वत पर रहते हुए मुझे कितना समय बीत गया? बोले यहाँ बसत मुझे सुन खड़ी सा और बीते कल्प 7 अरु
माने जिस समय काकभूषण जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, उससे 27 कल्प पहले ये कथा भगवान शंकर लिख चुके हैं, 27 कल्प पहले। और आपको पता है एक कल्प में 1000 सतयुग, 1000 त्रेता, 1000 द्वापर, 1000 कलयुग। अब उसमें कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष, उससे दूना है त्रेता, तिगुना है द्वापर, दूना, इससे फिर तिगुना है त्रेता, चौगुना है सतयुग, जोड़ लो कितना समय हो गया। अब इस कथा को सबसे पहले सुना किसने? पहली चौपाई जब हमने आपको दी तो ऐसा लगा कि मैया पार्वती जी ने इस कथा को सुना। रज महेश मानस राखा, सुषमे पाई शिवासन भाखा। लेकिन अगर मैया पार्वती जी ने पहले सुना होता तो गोस्वामी जी लिखते प्रथमई, सुषमे लिखा है, प्रथमई नहीं लिखा है। फिर प्रथम किसने सुनी? आप फिर पढ़िए बालकांड तो आपको एक दोहा मिलेगा। भगवान शंकर जिस समय मैया पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, एक दोहा बोला, ये रामचरितमानस की वो विमल कथा सुनो, कहीं भुसुंड बखानी सुनई बिहक नायक गरुड़। भगवान शंकर कह रहे देवी पार्वती रामचरितमानस की वो विमल कथा सुनो जो काकभूषण जी ने कही और गरुड़ जी ने सुनी। तो भगवान शंकर स्वयं प्रमाणित कर रहे हैं कि पार्वती जी से ये पहले कथा गरुड़ जी ने, माने रामचरितमानस का प्रथम श्रोता गरुड़ ही है। अब लौट आइए बाबा रामचरितमानस में, गोस्वामी जी की रामायण में रावण कितने हैं? 4। गोस्वामी जी की रामायण में 4 रावण हैं। एक रावण नारद श्राप दीने के बाद, दूसरा रावण कहा जलंधर रावण भयो, तीसरा रावण द्वारपाल हर के प्रिय दो, चौथा रावण प्रतापवान, धर्मरुचि और अरमंगल। लेकिन 4 रावणों की कथा एक साथ नहीं चल सकती। नाम तो लिख सकते हैं लेकिन आधार तो एक को ही बनाया जाएगा। तो गोस्वामी जी ने शीर्षक रूप में 4 रावण को लिखे, लेकिन एक को आधार बना लिया। अब इन 4 में वो रावण कौन सा है? जैसे गोस्वामी जी ने आधार बनाया है तो हमारा अपना मत है ज्यादातर लोगों का कि प्रताप भानु, लेकिन आप फिर रामायण पढ़िए, प्रताप भानु के कथानक में प्रताप भानु को श्राप है, भगवान को नहीं है। लेकिन एक प्रसंग ऐसा है जिसमें भगवान को भी श्राप है और वो प्रसंग है नारद मोह का। जब आप नारद मोह के प्रसंग को पढ़ने के बाद रामायण पढ़ेंगे तो जो नारद मोह का कथानक है गोस्वामी जी की रामायण को पूर्णता घटित हुआ है। क्योंकि प्रतापवान में प्रतापवान को श्राप है, लेकिन नारद मोह में भगवान को भी श्राप है। और नारद जी ने कहा कपिया कृत तुम कीन हमारी और करी हई कीस सहाय। ये बिल्कुल मेल खाता है, तो मेरा अपना ये मन प्रमाणित तो नहीं कर सकता। आप कहेंगे क्यों? प्रमाणित करने की क्षमता केवल हनुमान जी में है। भगवान की कथा अनुमानित होती है, प्रमाणित नहीं हो सकती। प्रमाण तो केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। और कैसा प्रमाण दिया हनुमान जी ने? जब गोस्वामी जी ने रामायण लिखी, हनुमान जी ने मोहर लगा दी और कहा हम तुम्हें एक ट्रॉफी दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा उपहार क्या है? हनुमान जी ने कहा आज के बाद जहां भी रामायण मंगाई जाएगी वह रामचरितमानस ही आएगी। नहीं तो बताइए गोस्वामी जी की रामायण में कहीं रामायण लिखा है? रामचरितमानस। लेकिन आप लोग जब अखंड पाठ कराते हैं तो कोई कहता रामचरितमानस हो रही है, ज्यादातर लोग कहेंगे भैया रामायण हो रही है। और किसी से मनाओ रामायण तो रामचरितमानस ही। हनुमान जी ने ट्रॉफी दी, मैंने उपहार दिया है, इतने प्रसन्न हो गए हनुमान जी। बोले वाल्मीकि जी की रामायण पीछे हो जाएगी और उनकी रामायण भी मंगाई जाएगी तो तुम्हारी ही रामायण प्रस्तुत की जाएगी। तो हनुमान जी को हम आप है नहीं, केवल अनुमानित भगवान की कथा होती है। तो मेरा ये अनुमान है कि नारद मोह के आधार को मानकर बाबा गोस्वामी जी ने इस रामायण का लेखन किया। और इसका एक मुख्य पात्र है
जिस बात पर प्रकाश डालकर मैं आगे बढ़ी, इस रामायण का एक मुख्य पात्र है और वो है परामा मैया जानकी। जानकी जी प्रमुख पात्र है। निवेदन यह है कि जानकी अपने जीवन में 3 लोगों को मिली है। जानकी अपने जीवन में 3 लोगों को मिली। सबसे पहले जानकी मिली जनक जी को, और जब जनक जी को जानकी मिली तो जनक जी के जीवन में प्रकाश हो गया, क्योंकि ये संतान कहलाए जा रहे थे, हीरे राज थे। तो जानकी मिली तो जनक के जीवन में प्रकाश हो गया, और वही जानकी जब राम जी को मिली तो राम के जीवन में विकास हो गया, और वही जानकी जब रावण को मिली तो रावण का समूल विनाश हो गया। जानकी जी ये कही रही है, अरे मेरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मेरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मेरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मेरी छोड़ो न भैया। सब लोग गाली दे एक भावना के साथ सीताराम हमारा हाथ पकड़ ले, मेरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मेरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मेरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मेरी छोड़ो न भैया। अवध सैया सिया के सैया, अवध सैया सिया के सैया, मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मोरी छोड़ो न भैया। तुम सो कछुनाथ छुपो नैया, मेरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मेरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मेरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मेरी छोड़ो न सिया के सैया, सिया के सैया, सिया के सैया, सिया के सैया, मेरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मेरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मेरी छोड़ो न भैया। सागर
कीनी साधु सेवा, नाम कीनी साधु सेवा, नाम कीनी साधु सेवा। विप्रता ने ब्राह्मण ने दियो नैया, मेरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मेरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मेरी छोड़ो न भैया अवध सैया, अवध सैया, सिया के सैया, अवध सैया, सिया के सैया, मेरी छोड़ो न भैया अवध 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 सैया। तुम सब जानत अवगुण मेरो, तुम सब जानत अवगुण मेरो, तुम सो कछु नाथे, तुम सो कछु नाथे, छुपो नैया, मेरी छोड़ो न भैया अवध सैया, अवध सैया, सिया के सैया, अवध सैया, सिया के सैया, मेरी छोड़ो। इस कामना के साथ राम कथा